Your goal is not in her. Hello students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Let us discuss today matter in our surroundings, chapter 1, in-text questions. Okay, so here open page number 3. First question is here, which of the following are matter? Given: chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold drink, smell of perfume. Okay, solution of question first on page number 3 is chair, air, almond and cold drink are matter. It is because they occupy space and have mass. ये चेयर, एयर, आलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक क्या है? मैटर है. क्यों? क्योंकि दे ऑक्यूपाई स्पेस, इनका ये स्थान लेती हैं और इनका अपना मास है. ठीक है, एंड हैव मास. लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर नॉट मैटर. इट इज़ बिकॉज, यह है क्योंकि दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास. क्योंकि ये ना तो स्पेस लेती हैं और ना ही इनका अपना मास होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Okay, solution of question number 2, the hot food produces gases or vapor having pleasant smell. Okay, the particles of hot gases, vapors move rapidly in all direction. बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं हॉट गैसेस, वेपर, वो मूव करते हैं. ठीक है, रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में. दे मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, और इतनी तेज़ी से गति करने के कारण ये मिक्स हो जाते हैं जो हमारे एयर पार्टिकल हैं एटमॉस्फेयर में. एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली, और जिस कारण जल्दी से ये पहुंच जाते हैं एवरी पार्ट ऑफ द रूम के एवरी पार्ट में. ठीक है. दस वी गेट द स्मेल ऑफ, इस प्रकार हम स्मेल गेट करते हैं स्मेल ऑफ हॉट फूड सेवरल मीटर्स अवे फ्रॉम अस, अगर हम फूड से काफ़ी दूरी पर प्रेजेंट हैं तो. ठीक है. द स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की, वो किस पे डिपेंड, जो ये स्पीड होती है ये किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी काइनेटिक मोशन होगा पार्टिकल्स में, और डैट मीन्स इंक्रीज देयर स्पीड ऑफ डैट पार्टिकल ऑफ गैसेस. ओके. इन कोल्ड फूड द स्पीड ऑफ गैसेस और वेपर्स हैविंग प्लीजेंट स्मेल इज स्लो. ओके, and does not reach us until we go close to the cold food. और जो हमारा कोल्ड फूड होता है उसमें जो स्पीड होती है गैसेस और वेपर की, स्मेल प्लीजेंट स्मेल तो होती है, लेकिन जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो स्लो होता है. ठीक है. और पार्टिकल का मूवमेंट स्लो होने के कारण उनकी स्मेल स्लो होने के कारण वो रीच नहीं हो पाती हैं जब तक हम उस फूड के, कोल्ड फूड के बिल्कुल क्लोज ना जाएं. ठीक है. तो टोटली इट विल डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, ड्यू टू विच दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. जो डाइवर होते हैं वो एबल होता है कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल. मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है? ठीक है, ये बताना है हमें. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द एबिलिटी ऑफ ए डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल shows that the force of attraction between the particle of water are small.
अब वहाँ पर जो डाइवर है वो स्विमिंग पूल के जो वाटर है उसको कट कर देता है, ठीक है, कट करता है, थ्रो वाटर इन ए स्विमिंग पूल, डाइवर टू कट। वो क्यों कर रहा है? अगर वो सॉलिड होता है इन केस तो गेट हर्ट देयर, ओके। अब जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्मॉल होता है, दैट्स वाई अ डाइवर is able to cut through water in a swimming pool. Okay, question number 4. What are the characteristics of the particles of matter? So here solution of question number 4 is important characteristics of particles of matter are, first one, characteristic particles of matter are made up of very small particles. Okay, जो कोई मैटर होता है कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बने होते हैं बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से, मतलब कोई भी मैटर हमारा छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ईच अदर। थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मास। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या होता है? अपना मास होता है एंड स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच क्या होता है? कुछ स्पेस होता है, ठीक है। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव कॉन्टिन्यूसली। दिस वन पॉइंट इज ऑल्सो important characteristic of particle of matter. Now these are the question of page number 6. First one question is here. The mass per unit volume of a substance is called density, and here given density equals to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density. The example are given: air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. Okay, page number 6, solution of question number 1. The given substances in the increasing order of their densities can be represented as here air have less density than exhaust from chimney. Exhaust from chimney has less density than cotton. Cotton has less density than water. Water has less density than honey. Honey has less density than chalk, and chalk has less density than iron. Iron has more density. All of these. Why? Because here the formula of density is density equals to mass upon वॉल्यूम। ओके, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास इंक्रीज होगा देन डेंसिटी विल बी इंक्रीज हेयर। इफ वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस डिक्रीजेज देन डेंसिटी ऑफ इट्स इंक्रीजेज। ओके, इट मीन्स इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये अपॉन में है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा डेंसिटी। अब जैसे यहाँ पर एयर है, एयर की वॉल्यूम इन कंपेयर, यहाँ पे आयरन की सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे एयर की सबसे कम है डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि इसके बीच जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है एयर का वो बहुत ज़्यादा है, इस कारण इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस में फैला होगा एयर, ठीक है। आयरन जो है एक सॉलिड है बिकॉज देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लो। यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है, ठीक है। और इसकी शेप भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो लेकिन मास क्या है ये आयरन का? एयर से ज़्यादा है, तो हैंस वी कैन से आयरन हैज़ मोर डेंसिटी देन एयर। ओके, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं इन दोनों को। अब चॉक जो है, यहाँ पे जो चॉक है ये आयरन से कम डेंस है, ठीक है। हनी उससे कम डेंस है। यहाँ पे हनी वाटर ये लिक्विड है। वैसे जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई,
density. Okay, and in case of gases, the density of gases is very low. So here air है लो डेंसिटी. ओके, तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. डेंसिटी मीन्स होता है हाउ मच दे आर हैवी. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 here, tabulate the differences in the characteristics of state of matter, and its B part is comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. So firstly we will discuss tabulation form of characteristic of state of matter, and then we will discuss definition of these given points. So here solution of question number 2 is the difference between state of matter. Okay, here first one characteristic is shape. In case of solid it is fixed, liquid not fixed, and gases case not fixed. Okay, volume in case of solid it is fixed. Okay, solid have fixed shape, liquid have fixed, but in case of gases the shape of gases is not fixed. Third one characteristic is force of attraction between the particles. In case of solid, force of attraction between the particle are strong, and in case of liquid weak, and in case of gases it is negligible. Okay, compressibility, solids cannot be compressed. compress मतलब इनको कितना प्रेशर दिया जा सकता है. ठीक है, अब सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड है तो उसको तो प्रेस नहीं किया जा सकता. एंड लिक्विड कैन नॉट बी compressed. Okay, and gas can be compressed. And density, fifth point is density. We have just discussed about the density. Solid have high density. Okay, and liquid have moderate to high. Gases have very low density. Interparticle spaces. Solid interparticle spaces are very small. क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच जो इंटरपार्टिकल स्पेस होती है बहुत कम होती है, इसलिए ये रिजिड होते हैं. ठीक है, लिक्विड में स्मॉल होती है इंटरपार्टिकल स्पेस, इसलिए इनमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है. एंड गैसेस तो बहुत तेज़ी से हमारे मूव करते हैं. ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए लार्ज होती है इनके बीच. नेक्स्ट पॉइंट 7th इज फ्लूइडिटी डज नॉट फ्लो. सॉलिड हमारा फ्लो नहीं होते हैं, एंड लिक्विड फ्लो एंड गैसेस ऑल्सो फ्लो. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक 8, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स. इनकी फिक्स्ड होती है और दीज आर नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ लिक्विड, एंड गैसेस particles position are not fixed. Okay, now next characteristic 9, kinetic energy. Kinetic energy in case of solid is very small. kinetic energy वो एनर्जी होती है जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस पॉजेस करता है इट्स मोशन. ओके, एंड इन केस ऑफ लिक्विड हैव स्मॉल, एंड इन गैसेस इज़ वेरी हाई. काइनेटिक एनर्जी मतलब इनमें मूवमेंट और पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा होता है. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 10 इज़ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न इन केस ऑफ सॉलिड इज स्लोवेस्ट, एंड इन लिक्विड इज स्लो, एंड इन केस ऑफ गैसेस इज फास्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इट्स बी पार्ट. फर्स्ट पॉइंट कम्स रिजिडिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द वर्ड रिजिड. What is the meaning of this word rigid? Rigid means unbending और inflexible, जिसको ना ही खींचा जा सकता है ना ही मोड़ा जा सकता है. That is called rigid. ठीक है, it can be expressed as the tendency of matter to resist a change in shape. For example, stone. ये वो टेंडेंसी है, रिजिडिटी वो प्रकृति है किसी भी मैटर की जो रेजिस्ट करती है किसकी शेप में, चेंज होने से, किसी भी सॉलिड के. सो हेयर एग्जाम्पल इज स्टोन. ए स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. ओके, नेक्स्ट कम फ्लूइडिटी.
Fluid means a material which can flow easily and require a vessel or container. हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वर्ड वेसल और कंटेनर, जिसमें कैप्ट किया जाता है किसी भी लिक्विड सब्सटेंस या जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है. कंटेनर और वेसल टू कीप इट. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड बिकॉज इफ़ वी पोर वाटर ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल, जब हम टेबल से टॉप ऑफ ए टेबल से पोर करेंगे वाटर को, इट फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल. ओके, सो इट हैव अ फ्लूइडिटी. नेक्स्ट, फिलिंग अ गैस कंटेनर. नेक्स्ट topic is filling a gas containers. Due to high kinetic energy and negligible forces of attraction, the particle of a gas are in constant random motion. अब constant random motion क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच negligible force of attraction है, मतलब वो एक दूसरे से बंधे नहीं हैं, और kinetic energy बहुत ज़्यादा है, मतलब वो possess motion. kinetic energy का मतलब क्या है यहाँ पर? कि स्पीड ऑफ पार्टिकल कितनी है, ठीक. The particle of a gas are in constant random motion due to this property. When a gas is put in a cylinder, it spread throughout the container and fills it completely. A solid or a liquid does not do so. जैसे हम अगर गैस को फिल करेंगे किसी सिलेंडर या कंटेनर में, तो वो स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज gaseous particle have negligible force of attraction. Okay, but in case of solid or a liquid does not do so, क्योंकि solid और liquid के बीच जो interparticle distance होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है in comparison to gases. Okay, and next comes shape. Shape, it defines a definite boundary. Okay, solid have fixed shape, liquid also fixed. Next comes kinetic energy. It is the energy possessed by a particle due to its motion. Kinetic energy of the particles depend on their speed. Kinetic energy क्या है? अभी हमने just discuss किया था कि it depend upon the speed of a particle. Next come density. It depend upon the interparticle distance and how close the particle are packed. जितने ज़्यादा packed होंगे closely particle किसी भी मैटर की, उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी. तो इट मीन सॉलिड हैव हाई डेंसिटी बिकॉज ए सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी बिकॉज द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड. ओके, सो सॉलिड हैव मोर डेंसिटी देन लिक्विड एंड लिक्विड हैव मोर डेंसिटी देन गैसेस. ओके, डेंसिटी कब इंक्रीज होगी? जब मास इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है. इट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो जैसे यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेती है, तो इट मीन्स की डेंसिटी जो है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से कम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट. ओके, ड्यू टू high kinetic energy and negligible force of attraction, the particle of gas move freely in all direction. Therefore, gas completely fills the vessel in which it is kept. सेम कंडीशन यहाँ पे भी बताई जा रही है कि हाई काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन में होना, और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब उनके बीच एट्रैक्शन नहीं है पार्टिकल के, वो फ्रीली हैं टू मूव इन ऑल डायरेक्शन. तो गैस कम्प्लीटली फिल्स द वेसल in which it is kept. Now its B part. A gas exert pressure on the wall of the container. कोई गैस होती है, उसको किसी कंटेनर में रखा जाता है, तो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर देती है, ठीक है, गैस. पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड. At high speed it means they possess kinetic energy. As a result, the particles of gases कोलाइड विथ ईच अदर. तो जब हाई स्पीड से रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं गैस के पार्टिकल, तो क्या होगा? ओवरऑल गैसेस जो पार्टिकल होंगे वो आपस में भी तो टकराएंगे, कोलाइड होंगे, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी क्या होंगे? कोलाइड होंगे. देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर, और जिस कारण गैस क्या होगी? प्रेशर लगाएगी किस पे? वॉल ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट पार्ट सी. A wooden table should be called a solid. Why?
wooden table has fixed shape and fixed volume, therefore it is a solid. Okay, now next its D part. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a कराटे expert. Yes, देखो एयर में तो हम easily अभी भी आप कर सकते हो, बैठे हो आप अपने एयर में हैंड को मूव करिए, इजीली हो जा रहा है, ठीक है. लेकिन अगर कोई ब्लॉक रख दिया जाए, कोई वुडन ब्लॉक अगर हिट करेंगे तो क्या होगा, हमें हर्ट होगा, ठीक है. सो वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट फॉर दिस. वाई? Solution of part D. It is because the force of attraction between the particles of air is very very small, whereas the force of attraction between the particles of wood are very very strong. क्यों? क्योंकि wood is a solid and air is a gas. Okay, if we try to break a solid block of wood we will get hurt. hurt क्यों होंगे? क्योंकि जो solid है वो rigid है, ठीक है. solid है negligible interparticle distance. Okay, it needs much force to break a solid block of wood. That is, a karate expert can break the solid wood. solid wood में क्या है, जो force of attraction है ना particles के बीच wood में, वो बहुत ज़्यादा है. तो इसको तोड़ने के लिए, उस फोर्स को तोड़ने के लिए पार्टिकल्स के, हमें मच फोर्स की रिक्वायर होगी, ठीक है. मच फोर्स रिक्वायर होगा, इसलिए ईजिली हम ब्रेक नहीं कर सकते सॉलिड ब्लॉक को. और एयर में हम क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, स्मॉल है, और इसलिए वहाँ हमारा क्या होता है, ईजी होता है मूव करना आवर हैंड को, ठीक है. सो इन केस ऑफ एयर वी कैन मूव आवर हैंड ईजिली. ओके, now last, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice float on water. Find out why. Okay, it is very important and interesting question. Solution 4. The structure of ice is porous. Porous means it has large number of empty space between its particle, ठीक है, उसको बोलते हैं पोरस. Thus the volume of ice is greater than that of water. A volume of ice is greater. यहाँ पे कहा जा रहा है जो वॉल्यूम है आइस का वो ग्रेटर है that of water. It means hence the density of ice is less than that of water. अगर वॉल्यूम ग्रेटर है तो डेंसिटी लो होगी, ठीक है. डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस. So here a substance with lower density than water can float on water. Therefore ice float on water. तो कोई भी चीज़ फ्लोट करती है किसी अदर सब्सटेंस में, so it depend upon its density, ठीक है. अगर डेंसिटी ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट से तो वो डीप कर जाएगी, अगर डेंसिटी लो है तो वो अदर सब्सटेंस में क्या होगी, ईजिली फ्लोट हो जाएगी, ठीक है. So it is most important question. Okay student, you have to note down all these solution, and furthermore we will discuss in next lecture. Okay, thank you class.